चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है प्यासी रूह। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सुनी, वीरान और लंबी सड़कें महासाया बनकर मेरे साथ चलती रही। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम नहीं लेती। बस चलती ही रहती हैं, रुकने का नाम नहीं लेती। कहीं ऐसे घनघोर अंधेरे कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही नहीं चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूनी और वीरान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी मुश्किल हो जाए। कि बेहतरीन गर्मी, माथे से चरकता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। माथे के पसीने से टपकती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुने को ना करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर टिक गईं। सड़क किनारे एक असभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। अंधेरे पर छोटा सा बैग लटका रहा था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीन से उसने अपना सिर ढलका रखा था, उससे तो वैसे किसी भले घर की गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए वो बाहर शहर के भीतर से गुजरने वाली हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शा का इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात गई रिक्शा कहीं नहीं मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा है। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झपकी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का मानो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सुनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझे जैसे मन वाली सरीखे इंसान को देख कर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हवा न कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कुराहट भरकर जम रही थी। मैं यही झेप गया। मुझे नहीं नज़र हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर लटक गया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच रही होगी। चलते चलते मैं दूर सड़क पर आ पहुंचा। अब तो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला अगले वाले रास्ते अब भयभीत होने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। इसी में चाल में अजीब की तेजी सी आ गई और बड़े बड़े
डगमगने लगा। करीब पौना किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख सी निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूरी उसके सामने खड़े सड़क किनारे ठीक उसी ढंग में खड़ी दिखाई दी, कंधे बरबर और जमीन पर ब्रीफकेस। यह क्या एक ही रास्ता है? ना तो कोई गाड़ी निकली और ना ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने पसीने तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाश भागा, इतनी तेजी से कि पता नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धुखली सी चल रही थी। घर के बाहर कि कुछ पल खड़ा रहा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना दिया। हंसते हुए बोले, नूर चाचा, अरे कहीं बेचोड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहे? बेचोड़ खाना? मैं बेचोड़ खाना? हाँ, बेचोड़ खाना, लास्टर हाउस, जहाँ जानवर काटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है। मैं बहुत हादसे होते हुए देखा। तेज रफ्तार गाड़ी ने सारे लोगों को कुचल दिया। सुना है कि कई सालों से बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को वो दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रो लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से? रात में पैदल और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी